मार पिटाई भी हुई है, वहाँ पे भोरगढ़ में हुई है। ये लोग आपको बेचने की भी कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मुझे पता है, मैंने अपने दोनों बच्चे कैसे करे हैं। 2005 में मेरी शादी हुई थी। पति पत्नी का संबंध जो होता है, मैं ऐसे जब तक नहीं बनाऊंगा पूर्ण रूप से, जब तक मेरी मम्मी जी नहीं कहेगी। पे जितने भी पैसे मतलब सैलरी वगैरह के आते हैं, सब अपना फर्द से ट्रांसफर कर देते हैं और इंग जीरो बैलेंस नु दिखाते हैं ताकि कोई कार्रवाई न करे। बस ये कहते हैं कि बस पागल कर देंगे तुझे अगर तू किसी को अपने घर की बात बताएगी, या तो आत्महत्या कर लूंगी या जहर खा लूंगी। पागल तो ये मुझे कर ही देंगे। देखो मैडम, इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं कुछ भी काम करके कमा लेती, पर ये कुछ नहीं करने देते मैडम, कुछ भी। तो मैं तो मैडम जी हाथ जोड़ से के कहती हूँ, मैं तो मरना नहीं चाहती। मेरे पापा जी ने भी मुझे इतना पढ़ाया लिखाया था और मैं तो अपने बच्चों के लिए देखो जीना चाहती हूँ। 15 साल से अपने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं करी मैंने। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज 21वीं शताब्दी में जहाँ महिला शक्ति के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की भी बात होती है, तो वहीं अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो महिलाओं पर अत्याचार करने से बाज नहीं आते, उनसे मार पिटाई करते हैं, उनसे दहेज की मांग करते हैं। तो चलिए आज आपको ऐसी ही एक समाज की हकीकत से रूबरू करवाती हूँ। तो इस वक्त जो मेरे साथ महिला मौजूद हैं, इनका नाम है गीता और दरअसल इनका कहना है कि इनकी सास मिलकर इनके पति का डाइवोर्स करा देना चाहती है और साथ ही साथ इन्हें जल्द से जल्द पागल करार भी कर देना चाहती है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही हैं। आप हमें बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रही है? देखो मैडम जी, ये तो वही बता सकती है वैसे तो ऐसा क्यों कर रही है। मैंने तो कभी गलत विचार नहीं आए मन में और ना कुछ। देखो मैडम जी, शुरुआत जो भी हुई कोर्ट के जैसे केस वगैरह होते हैं, पहले यही कर रहे हैं। मैंने तो कभी भी शर्म की वजह से कुछ नहीं बताया। देखो मेरी एक शिकायत है जिसपे SHO जी के पास मैंने कई बार हाथ जोड़ लिए है। आप बस मेरी समस्या को समझ लीजिए और फिर उसको सोल्व करके मामला अपना सुलझा देते। आपको पता ही है मेरी सासू जी नोटिस भिजवा रही है, पति तो कुछ कार्रवाई करते ही नहीं है, सब खर्चा मुझे ही करना पड़ता है। इन पे तो देखो खूब पैसा है, मेरे पे तो पैसा भी नहीं है। बताओ मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा? मुझे पता है मैंने अपने दोनों बच्चे कैसे करे हैं। 2005 में मेरी शादी हुई थी। 2005 में आपकी शादी हुई थी, तब आपके पति का बर्ताव कैसा था आपके लिए? ये देखो पहले तो पता नहीं चलता कैसा बर्ताव था, पढ़े लिखा बताया था हमें, बस उस टाइम सर्विस पे नहीं जाते थे, पर फिर सर्विस भी करने लगे। अब फिर धीरे धीरे सब चीज़ पता चली, जो मम्मी कहती है बस वो ही करते हैं। जितना 2005 से कमाते हैं सब अपनी मम्मी के खाते में जमा करते हैं, चाहे आप चेकिंग कर लो चाहे कुछ भी कर लो। जितने भी पैसे मतलब सैलरी वगैरह के आते हैं, सब अपना फर्द से ट्रांसफर कर देते हैं और इंग जीरो बैलेंस नु दिखाते हैं ताकि कोई कार्रवाई न करे, कोई सबूत न रहे। तो आपका घर खर्च कैसे चलता है फिर? अब कई सालों से माँ देती है, पापा देते हैं। जैसे तीर्थ त्योहारों के होते हैं, कम से कम 13-15 हज़ार रुपये हो जाते हैं हर साल के। उसमें से ही मैं अपने बच्चों का, जैसे अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, सब अपने फ़ोन से ही कराती हूँ, चाहे आप चेक कर लो। जो उसकी मम्मी कहती है ना वही बोलता है। और वैसे देखो खुद भी तो दिमाग है ना, अपना दिमाग भी तो लगा सकते हैं ना, नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं कि ना, मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे कहा है कि 2005 से मैं इतने साल तक ऐसे ही बैठा रहूँगा और पति पत्नी का संबंध जो होता है, मैं ऐसे जब तक नहीं बनाऊँगा पूर्ण रूप से, जब तक मेरी मम्मी जी नहीं कहेगी। अच्छा, वो आपके साथ मार पिटाई भी करते हैं? मार पिटाई भी हुई है, वहाँ पे भोरगढ़ में हुई है, तिथि हुई है, यहाँ पे भी इसने करी है, पति ने करी थी। क्यों मारा था आपको? बस ऐसे ही जब मैं पूछ लेती हूँ कि मैं आप ऐसे क्यों करते हो, मैं ऐसे मत किया करो। बस ये जो हमारी वो अज्ञात आदमी वाली कहानी इसी है ना, तो उसी के ऊपर सारा ड्रामा करती है। अच्छा, इन्होंने जो अज्ञात का इंसान का नाम लिया है, मैं आपकी जरूरी जानकारी के लिए बता दूं कि इनका कहना ये भी है कि इन्हें बेचने की कोशिश की जा रही है और इनको उनका नाम नहीं पता है, इसलिए ये उसे अज्ञात आदमी बोल रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है ये लोग आपको बेचने की भी कोशिश कर रहे हैं? हाँ, बेचने का मतलब ये है कि मैडम, ये जैसे कि घर के अंदर से कोई कहानी सी निकलती है। ये जो अज्ञात आदमी है ना, मैंने SHO जी से कहा था, खूब बड़ा आदमी है। नाम, इसका नाम, पता, एड्रेस सब हमारी सासू जी और परिवार के सदस्य, बस यही जो मेन है। इनके फोन टैप कर लो, चाहे आप चाहे कोई चेकिंग कर लो, एकदम पता चल, 5 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा। बस ये कहते हैं कि बस पागल कर देंगे तुझे अगर तू किसी को अपने घर की बात बताएगी। और मैं तो कभी नहीं बताती, अभी यही मजबूर कर रहे हैं। नोटिस भिजवा दिया मुझे। नोटिस भिजवाया आपको? घर खाली कर दे और अपने बच्चों को लेके यहाँ से चली जा। क्यों चले जाओ? पूछा नहीं आपने? मौका ही नहीं देती, आती ही नहीं, कभी भी इधर आती ही नहीं और उधर तो आने ही नहीं देती, दरवाजा बंद कर लेती है। कहती है कि कौन आएगा यहाँ, कोई नहीं आ सकता मेरे घर के अंदर। आपके पति आपके साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बताते अपनी माँ के कहने पर? हाँ जी। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया हमें कि उस अज्ञात आदमी के साथ आपको बेच देना चाहते हैं या करोड़ों रुपए आपस में बांटना चाहते हैं। बना ही रखा मैडम इस तरह का, मतलब बेचना चाहते हैं या नहीं, मतलब बना ही रखा है। 2005
2005 से जैसे मैं शादी करके आई थी। कितना पढ़ा लिखी हैं आप? जी मैं BSc हूँ, MA भी कर रखी है, फिर नर्सरिंग का 1 साल का कोर्स किया था। 6-7 साल से ज्यादा ही मैंने स्कूल में पढ़ाया है। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप इन लोगों का अत्याचार क्यों सह रही हैं? देखो समाज में अपने बड़ों की इज्जत रखनी होती है। देखो शर्म की वजह से नहीं बता पाई, जब अब भी नहीं बताती मैं। देखो जब इन्होंने कर ही दिया था सो कर ही दिया था, अब उम्र भी होगी है। देखो ऐसी बात कहनी पड़ती है कि भाई पति पत्नी का संबंध नहीं बना हमारा पूर्ण रूप से, भाई जैसे होता है। अब थोड़ा बच्चों की वजह से थोड़ा दिक्कत सी आ रही है। अच्छा, अगर अब आपकी कार्यवाही नहीं सुनते हैं ये लोग तो आप क्या करोगे? मैडम अगर कार्रवाई नहीं होगी, आपको पता ही है औरत के पास बस एक लास्ट मतलब रास्ता वही होता है, क्या तो नहर में जाके डूब मरे, या फिर आत्महत्या कर ले, या फांसी कर ले, और क्या, या जहर खा ले। इतने सारे रास्ते हैं न। तो देखो हम तो, और औरतें बेचारी जितनी चली गई घरेलू झगड़े में या कुछ कारण था, तो मैं तो मैडम जी हाथ जोड़ से के कहती हूँ, मैं तो मरना नहीं चाहती। देखो मैं तो इतनी पढ़ी लिखी थी, और अपने मेरे पापा जी ने भी मुझे इतना पढ़ाया लिखाया था, और मैं तो अपने बच्चों के लिए देखो जीना चाहती हूँ। 15 साल से अपने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं करी मैंने। बस आप SHO जी से मेरी कार्रवाई करवा दीजिए। अच्छा, तो अब आपकी सासू माँ क्या चाहती हैं? देखो मैडम जी वो तो यही चाहती हैं कि मतलब इसको पागल कर दूं, इसको का तलाक करवा दूं, और बच्चे छीन लूं, और इसे बस उन्हीं धक्के दे दूं। अच्छा, मैं बता दूं कि ये इस कमरे में सोती हैं, और इनके हस्बैंड वो जो सामने वाला आप रूम देख रहे हैं इस वक्त भी वो वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी तकल्लुफ नहीं किया कि चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इस तरह से उनकी कुछ नाराजगी है इनसे। आपको समझ आती है ये नाराजगी क्यों है? बस नाराजगी बस यही है मैडम, पैसों के चक्कर में है। हमारी सासू जी ने जब बैठा रखा है इसको 2005 से, तो कुछ तो कारण ही होगा। देखो मैडम ऐसे तो कोई इंसान बैठा नहीं रहता है, ना अपना पति से बोलना, ना बच्चों से बातें करना। तो ये तो कार्रवाई जब होएगी, SHO जी जब करेंगे जब तो कहीं कहीं वही बात हो जाती है कि लोग अभी भी लोगों को सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वही रोग लगा हुआ है। शायद इस वजह से इन्होंने भी नहीं बोला। अब आप देखो कैसे मेरी मदद होती है, आप ही करा दीजिए, नहीं तो मैं या तो आत्महत्या कर लूंगी या जहर खा लूंगी। पागल तो ये मुझे कर ही देंगे। देखो मैडम ना भी मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं कुछ भी काम करके कमा लेती, पर ये कुछ नहीं करने देते मैडम, कुछ भी। देख ही सकते हैं ये 2018 से इतने सारे पेपर हैं, ये कंप्लेन करती हुई नजर आ रही हैं। 2018 से ये कंप्लेन कर रही हैं, लेकिन इनकी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही। ये समाज की हकीकत है। आज भी जहाँ हम 21वीं शताब्दी में देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वहाँ कभी कभी हमारे समाज में ऐसी महिलाएं भी सामने आती हैं जो बस समाज की वजह से अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती। लेकिन इन्होंने अब कोशिश करी है, इन्होंने अब हिम्मत करके अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए लड़ना चाहती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इनकी मदद हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और आपकी इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरामैन विजय के साथ ज्योति, झलको दिल्ली।